बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं CSE गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और CSEGuideOfficial.com वेबसाइट। तो आज मैं आपको बताऊंगा एक और यूनिवर्सिटी के बारे में जिसकी CSE स्कॉलरशिप स्टार्ट हो गई है। उसकी जस्ट और जस्ट ऑनलाइन अप्लाई है, कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। उसकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी है और उसकी CSE स्कॉलरशिप भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमेशा की तरह आपने क्या करना है, गूगल में आके आपने टाइप करना है CSEGuideOfficial.com। तो उसके बाद पहले लिंक पे क्लिक कर देना है, इट्स रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड। हमेशा की तरह के आपने गूगल में आके टाइप करना है। तो इसके बाद आपने क्या कर देना है, करंट स्कॉलरशिप CSE स्कॉलरशिप एडमिशन्स पे आके इस पे सेलेक्ट कर देना है। मतलब इस पे सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज हम बात करते हैं हुहाई यूनिवर्सिटी के बारे में। तो पहले इस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। हुहाई यूनिवर्सिटी पे पहले यहाँ पे आके CSE स्कॉलरशिप एडमिशन पे क्लिक करके आपने हुहाई यूनिवर्सिटी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आप आ जाएंगे इसकी स्कॉलरशिप पे। ठीक हो गया जी। CS हुहाई यूनिवर्सिटी चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एंड यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप 2020, ठीक है। इसमें अथॉरिटी चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है और चाइनीज़ यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है। हुहाई यूनिवर्सिटी का नेम है। बैचलर के लिए, मास्टर और PhD के लिए है, लेकिन CSE स्कॉलरशिप जो है वो मास्टर और PhD वालों के लिए है। और इसकी जो हुहाई की अपनी स्कॉलरशिप है वो बैचलर के लिए, वो सब के लिए है। बैचलर के लिए मीन्स के CSE स्कॉलरशिप बैचलर के लिए नहीं है। बाकी मास्टर और PhD के लिए CSE भी है और यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी है। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप इसका अच्छा है, तो इसमें सब चीज़ फुली फंडेड है। CSE पहले बात करता हूँ मैं CSE की, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि CSE इसी 2-3-4 मिनटों में ये क्लियर कर दूंगा कि CSE के लिए और यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए क्या चीज़ डिफरेंट है। तो बैचलर वाले स्टूडेंट भी ठहरे हैं, मास्टर और PhD के तो वो तो देख ही रहे हैं। ठीक हो गया। स्कॉलरशिप टाइप फुली फंडेड है। 3000 RMB वही CSE का जो होता है 3500 PhD के लिए है। लेकिन यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप का जो इसका हिसाब है वो जो मैंने देखा था, डिटेल मुझे अब नहीं मिल रही। लास्ट टाइम मुझे जो डिटेल मिली थी उसके हिसाब से 1500 था कि 1700 था। 1700 यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप का मास्टर के लिए था आई थिंक, और PhD के लिए 2000 था, इतना था। तो बाकी मास्टर के बैचलर के लिए आई थिंक 1300 1400 या 1500 होगा, अगर 1700 इसके लिए है तो मास्टर के लिए। ठीक है, मतलब 300 RMB का गैप है। वो भी अच्छी है, सब चीज़ फ्री है उसमें। मैंने खुद अप्लाई किया हुआ है उसमें। लास्ट ईयर मैंने अप्लाई किया था, मेरा स्टेटस चेंज हुआ था एप्लीकेशन फ़ी टू बी पेड, लेकिन उन्होंने कोई मेल नहीं की थी। मैंने उन्हें कॉल भी की थी कि मेरा स्टेटस चेंज हो गया है, लेकिन आपने अभी तक एप्लीकेशन फ़ी टू बी पेड का ऑप्शन था, साथ में रिसिप्ट अपलोड फ़ी रिसिप्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा था। लेकिन वो अब आया है, अब 10-15 दिन पहले। अब कंफ्यूज हूँ मैं कि करूँ क्या, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैंने प्रोफेसर से बात की है अपने से कि ऐसे ऐसे मेरे साथ सीन है। उसने कहा है भाई हम तो रूम में बैठे हैं, हमें बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, इस वजह से मैं आपको नहीं बता सकता, वरना मैं इंटरनेशनल ऑफिस से पता करके बताता। इंटरनेशनल ऑफिस भी छुट्टियों पे है, सब कोई छुट्टियों पे है वहाँ पे, तो अभी तक कुछ नहीं पता चल रहा। मसला ये है कि वो फ़ी अपलोड का जो ऑप्शन दे रहे हैं वो अब का दे रहे हैं, वो कह रहे हैं 15 फरवरी के बाद जो आपने फ़ी अपलोड करनी है। फ़ी वो उसकी हुआई यूनिवर्सिटी की अपनी कोई फ़ी नहीं है। ये जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है तब आपको फ़ी पे करनी पड़ती है, ना कि इनिशियल रिव्यू के बाद तो फिर भी आपकी रिजेक्शन के चांसेस होते हैं कि मे बी आपको रिजेक्ट कर दिया जाए और आपको फ़ी वेस्ट हो जाए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें अगर आपका इनिशियल रिव्यू पास हो गया, सब कुछ पास हो गया, डिपार्टमेंटल रिव्यू, तब आपके पास क्या आएगा, एप्लीकेशन फ़ी टू बी पेड का ऑप्शन आएगा। तो उसके बाद एक फिर डिपार्टमेंटल रिव्यू होता है, जब वो क्लियर हो जाता है फिर अपलोड फ़ी जो अपलोड रिसिप्ट है उसका ऑप्शन आता है। और मेल का भी इंतज़ार करें कि मेल भी इसकी है, लेकिन पहले अप्लाई के मीन्स के 400 RMB फ़ी है उसकी। ठीक हो गया। मैं उसका स्क्रीनशॉट तो मेरे पास नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगा इसमें दिखा दूँ उस पर। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 400 RMB फ़ी है आई थिंक, तो 200 RMB आपने पहले पे करना है, लिखा हुआ ऐसे ही है वहाँ पे। 200 RMB आपने बाद में पे करना है। ठीक है। तो ये CSE का तो सीधा हिसाब किताब है। और इसमें थोड़ी सी और चेंजेस भी हैं, और भी इसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड के सेक्शन में आपको मसाइल पेश आएंगे। तो वो मेरे साथ भी हुआ था, वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे साल हुआ था। और उसके बाद एक नया रफड़ जो है इस मरतबा उन्होंने किया है, उसका मुझे खुद थोड़ा सा आइडिया नहीं है, लेकिन मैं आपको उसके बारे में वो है क्या वो मैं बताता हूँ। लेकिन साल वो होता है या नहीं होता वो उसका मुझे नहीं आइडिया, क्योंकि फ़िलहाल वहाँ पर यूनिवर्सिटी बंद है। चले स्टार्ट करते हैं। ये था मेरा एक्सपीरियंस, तो मजीद मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जिस चीज़ का मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है वो मैं चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपकी 3 यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप BA CSE की हो गई हैं तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक हो, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट होती है हर साल, लेकिन आप कोशिश करें जल्दी अप्लाई करें, लेकिन जल्दी अप्लाई करने का एक मसला है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट के अप्लाई कर सकते हैं, इसमें एज लिमिट वही है जो होती है मास्टर के लिए 35 साल और पीएचडी के लिए 40 साल और बैचलर के लिए 25 साल होती है। ठीक है, आपने क्या करना है, सीएससी का फॉर्म फिल करना है, उसके बाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है, उस पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और कुछ नहीं करना। ठीक है, और फिर आपने रोज़ाना अपना स्टेटस चेक करते रहना है, वो चेंज भी होता रहेगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आता है जी इसके बाद है जी, चलिए मैं आपको एक रिव्यू दे देता हूँ उसका, एप्लीकेशन फ़ी टू बी पेड का, कि वो मेरे जो स्टेटस मेरा चेंज हुआ वो मैं उसका आपको बताता हूँ। तो ठीक है, ये है स्क्रीनशॉट जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है उसका। तो एप्लीकेशन फ़ी टू बी पेड, प्लीज़ रिमिट एप्लीकेशन फ़ी 400 RMB पे करनी है फ़ी। तो थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट एट ओहायो यूनिवर्सिटी, प्लीज़ पे द रजिस्ट्रेशन फ़ी 200 RMB फर्स्ट, मतलब कि 200 RMB आपने पहले पे करना है, आई थिंक वो 200 RMB बाद में पे करना है वहाँ पे पहुँच के, या जो भी हिसाब किताब होगा। तो इसका अभी क्लियर नहीं है क्योंकि यूनिवर्सिटी बंद है, इस वजह से मैं आपको इसका क्लियर नहीं बता सकता कि 400 RMB फ़ी का, ये बाद का मसला होता है, जब आएगा फिर मैं आपको तब भी बता दूंगा, कोई इशू नहीं है इसमें। ये आप देख सकते हैं 2019, मतलब 2019 लिखा हुआ है, ये लास्ट ईयर का मेरा एप्लीकेशन CS इसका फॉर्म है, यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फॉर्म। अगर 2020 का हो तो यहाँ पे 2020 लिखा होता। अब आप ये समझ रहे होंगे कि भाई ये बंदा खुद हमें बता रहा है, इसकी खुद तो स्कॉलरशिप लगी नहीं है, ये अपने चक्रों में पड़ा हुआ है, अपनी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा है, हमें क्या बताएगा ये। तो भाई सीन कुछ ऐसा है, मेरी स्कॉलरशिप लास्ट टाइम लगी थी तो वो मसला बन गया था, मैं नहीं जा सका था वहाँ पे, वीज़े का मसला बन गया था जेरी ऑफिस की वजह से। तो इस वजह से, नहीं तो इस टाइम मैं चाइना होता। इसमें भी कोई अच्छाई होगी कि मैं नहीं गया, तो अल्लाह खैर करेगा। बाकी भाई जो मेरा था, मेरे साथ जो होता है वो गया था, वो अब वापस आया हुआ है। तो ये इसलिए नहीं बता रहा कि मैं नंबर बढ़ा रहा हूँ अपने, ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि हर आपके माइंड में ये थिंकिंग होगी कि भाई ये बंदा हमें बता रहा है, ये तो खुद अप्लाई कर रहा है, इस वजह से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक हो गया जी, ये चीज़ें होगी क्लियर। बाकी जिस चीज़ को जो है मसला वो कमेंट करके पूछ सकता है। अच्छा, अब आगे चलते हैं हम मेन चीज़ पे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ठीक हो गया। मैं आपको अभी इसके बाद अब सीएससी और यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में फ़र्क क्या है, मैं अब ये आपको क्लियर कर दूं पहले। सीएससी और यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप ओहायो यूनिवर्सिटी की जो है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, सीएससी फॉर्म, जो सीएससी स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई करेंगे तो आप सीएससी का फॉर्म फिल करेंगे। अगर आपने यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो फिर आपको सीएससी का फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ फिर क्या करना है, यूनिवर्सिटी का ओहायो यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है बस, और कुछ नहीं करना, और वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब क्या करना है, अब जो लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं, जिनके हम अभी तक हमारे पास एक्सेप्टेंस नहीं है और हम अप्लाई करना चाह रहे हैं सीएससी स्कॉलरशिप पे, जिसकी ऑनलाइन अप्लाई हो, फी भी ना हो, तो ये अच्छी यूनिवर्सिटी आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक ही यूनिवर्सिटी में आप 2 स्कॉलरशिप पे अप्लाई नहीं कर सकते। मीन्स कि अगर आप चाह रहे हैं कि मैं सीएससी पे भी कर दूँ इसी यूनिवर्सिटी में, और इस पे भी यूनिवर्सिटी पे भी कर दूं, 2 स्कॉलरशिप पे आपने अप्लाई कर दिया, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी, देखी भी नहीं जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें होगी क्लियर। अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स सेक्शन के अपलोड। डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, तो सीएससी का फॉर्म कैसे फिल करना है, यहाँ पे क्लिक करके सीएससी का फॉर्म पोर्टल पे जा सकते हैं। और फॉर्म कैसे फिल करना है सीएससी का, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो की मौजूद है, और यूनिवर्सिटी का पोर्टल ये भी लिंक मौजूद है कंप्लीट, अगर देखना चाहें। लेकिन मैं इसी वीडियो में बता दूंगा कि जो यूनिक चीज़ें हैं, जो नई चीज़ें हैं इसके लिए, तो वो मैं उसके बारे में बता दूंगा। बाकी आप फॉर्म कंप्लीट जो है वो इस डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लिंक वो वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं सीएससी एप्लीकेशन फॉर्म, अगर तो आप यूनिवर्सिटी पे अप्लाई कर रहे हैं तो इस पहले पॉइंट को छोड़ के नीचे सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं आपके लिए। और अगर आप सीएससी पे अप्लाई कर रहे हैं तो पहला ये ऑप्शन ये भी साथ है। उसके बाद हाईएस्ट डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट ऑफ हाईएस्ट एजुकेशन, द मोस्ट रिसेंट वीज़ा और रेजिडेंट परमिट इन चाइना। अब ये मसला आता है कि इसमें क्या अपलोड करना है आपने। लास्ट टाइम सेम मेरे साथ हुआ था, तो फिर मैंने प्रोफेसर से रब्ता किया था, प्रोफेसर ने इंटरनेशनल ऑफिस से पूछ के मुझे बताया था कि यहाँ पे अगर आपके पास कोई रेजिडेंस, मतलब हम चाइना में तो नहीं रहे 1 साल या 1 महीना भी, एक दिन भी नहीं गया, वीज़ा भी नहीं लगा, तो इस वजह से यहाँ पे आपने क्या करना है, पासपोर्ट होम पेज अपलोड कर देना है। ठीक है, तो इसके बाद एक और चीज़ भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। फॉर्म में जाके वहाँ पे फॉर्म पे एक और चीज़ अपलोड करनी होती है, उसके बारे में बताता हूँ कि वहाँ पे क्या अपलोड करना है। ठीक है, एक चीज़ का मुझे पता है, एक का नहीं, मतलब कि वही बताता हूँ कि सीएससी के लिए और यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए। द मोस्ट रीसेंट वीज़ा और रेजिडेंस परमिट इन चाइना, तो
ये यहाँ पे पासपोर्ट अपलोड हो गया, स्टडी प्लान हो गया, रिकमेंडेशन लेटर हो गया, पासपोर्ट फोटोकॉपी हो गया, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म हो गया, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट हो गया। ठीक है, एक्सेप्टेंस लेटर लाजमी नहीं है। ओके हो गया। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आप जा सकते हैं इसकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पे, लेकिन इसके ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पे आपको जिसे कहते हैं ना कख नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ भी नहीं मिलेगा, यहाँ पे डिटेल उन्होंने नहीं दी हुई। अब ये आप कह रहे हो, यहाँ पे लिखा गया है 30 अप्रैल ईच ईयर, मतलब हर साल 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट होती है। अब आप ये आप कह रहे हो आपको कैसे पता कि ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। अब क्या करना है, सारी चीज़ें हो गई, CSE का फॉर्म भी हो गया, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी हो गया, डेडलाइन सारा कुछ हो गया। अब क्या करना है, यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन फॉर्म रहता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके आपने ऑनलाइन पोर्टल पे चले जाना है। ठीक है, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएंगे admission.hhu.edu.cn। पहले यहाँ पे आपने साइन अप, यहाँ जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, कॉपी यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। चले मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये मैं हर वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ पे आ जाएगा, आपके आगे रजिस्टर करना है, रजिस्टर करके फिर ये आपके मेल पे लिंक जाएगा, वो आपने क्लिक करके यहाँ पे फिर साइन इन करना है। ठीक है, साइन इन करने के बाद आपके पास कुछ यूँ आ जाएगा, आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे है चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, इंटर स्कूल एक्सचेंज और चाइनीज़ स्कूल स्कॉलरशिप। ठीक है, ये 3 ऑप्शन है। अब मैं चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे क्लिक करता हूँ, तो फॉर एग्जांपल मैं चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे 2 ऑप्शन आ गए, मास्टर और डॉक्टर। ठीक है, अब मैं बैक करता हूँ, उसके बाद चाइनीज़ स्कूल स्कॉलरशिप एप्लीकेशन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आ जाएंगे 3 ऑप्शन, अंडर ग्रेजुएट का ऑप्शन, मास्टर का ऑप्शन और डॉक्टरल का ऑप्शन। मतलब कि इस पे आप तीनों स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मास्टर स्टूडेंट पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक हो गया, और यहाँ पे फिर आपने अपना मेजर करना है तलाश। मैं करता हूँ जी मैथमेटिक्स के, यहाँ पे मैथमेटिक्स के यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट, इंग्लिश में है मेजर इनका 3 साल का, तो अप्लाई कर देता हूँ इसमें। और ये चीज़ें हो गई, आपने सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, अपलोड करनी है अपनी पर्सनल फ़ोटो। इसमें क्या है जी, साइज़ यहाँ पे 100 से 500 के भी। अब लड़के पूछ रहे होते हैं कि सर हमारा साइज़ जो है वो फ़ोटो का 100 KB से बढ़ जाता है, या 80 KB नहीं बनता, तो या 200 KB से बढ़ जाता है, 500 KB तक तो चलो बंदा कर लेता है, 200 KB तक। 80 KB जहाँ पे या 40 KB की लिमिट होती है, वो आप ऐसा किया करें, किसी भी अपने दोस्त को अपनी फ़ोटो करें मैसेंजर। ठीक है, वो मैसेंजर की हुई फ़ोटो फिर आप कर लें डाउनलोड। ये मतलब कि जुगाड़ है एक किस्म का, बाकी नहीं तो फोटोशॉप जो यूज़ करते हैं वो तो कर सकते हैं, मैं वैसे जुगाड़ बता रहा हूँ। वो मैसेंजर करें दोस्त को, मैसेंजर करके फिर वो जो मैसेंजर की हुई आपने उसको फ़ोटो होगी वो आप डाउनलोड कर लें, 20-30 KB की बनेगी। ठीक है, ये फॉर्म अब मैं आप कंप्लीट नहीं फिल करके बता रहा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वो वहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट फिल किया हुआ। मैं आपको मोटी मोटी चीज़ें बता रहा हूँ जो आप यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करेंगे। ठीक है, मैं चले जाता हूँ होम पे जाने के बाद फिर मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जाता हूँ। ये मैंने आधी छोड़ी है, यही मैं अभी जो फिल कर रहा था। अगर आपने अभी तक कोई आधा फिल किया हो, अभी लाइट चली गई हो, या कोई और मसला आ गया हो, आपको कोई इमरजेंसी काम पड़ गया हो, तो आधा फॉर्म फिल किया हो, तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके आप कैरी कर सकते हैं, वहीं से शुरू कर सकते हैं जहाँ पे आपने छोड़ा था फॉर्म। व्यू पे क्लिक करता हूं मैं, जैसे ही मैं व्यू पे क्लिक करता हूं, अब यहाँ पे जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे, यहाँ पे हॉबी के बाद या इसमें यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा एडवाइज़र नेम। अब यहाँ पे एक्सेप्टेंस लेटर तो अपलोड होता नहीं है। ठीक है, तो एडवाइज़र नेम और एडवाइज़र कंटेक्ट का ऑप्शन होगा, वहाँ पे आपने क्या कर लेना है, एडवाइज़र नेम की जगह आपने फिर अपने प्रोफेसर का नाम लिखना है जिसने एक्सेप्टेंस दिया है। अगर नहीं दिया, आप बगैर एक्सेप्टेंस पे अप्लाई कर रहे हैं, तो उसको ब्लैंक छोड़ दें। ठीक है, और अगर फिर आप प्रोफेसर का कंटेक्ट जहाँ पे लिखा होता है, वहाँ पे प्रोफेसर की ईमेल या आप उसका फ़ोन नंबर दे दें। ओके हो गया। अच्छा, यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, बाकी फॉर्म आप देख लीजिएगा, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ जो यूनिक चीज़ है यहाँ पे। कापी ऑफ पासपोर्ट आपने अपलोड कर ली, हाईएस्ट स्कूल डिप्लोमा मतलब आपकी हाईएस्ट डिग्री जो होगी वो, स्कूल ट्रांसक्रिप्ट जो होगी वो, ये नोटराइज करने हैं, नोटराइज कलर हो, ब्लैक एंड वाइट हो, नोटराइज की स्टैंप आपकी ओरिजिनल नीली मतलब लगी होनी चाहिए जो आप अदालतों से करवाएंगे। मोस्ट रीजेंट वीज़ा और फॉर रेजिडेंट परमिट ये हो। अब यहाँ पे आपने क्या कर देना है, पासपोर्ट अपना अपलोड करना है, पासपोर्ट की होम पेज जहाँ पे आपका तस्वीर और वो सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, यहाँ पे भी पासपोर्ट अपलोड कर देना है, यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद स्टडी प्लान, रिकमेंडेशन लेटर्स और हेल्थ रिपोर्ट में आपने फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म अपलोड करना है। उसके बाद इकोनॉमिक प्रूफ। अब ये मेन चीज़ जिसके बारे में आपको बता रहा था कि मुझे खुद नहीं पता, लेकिन इसका पता क्या है, इकोनॉमिक प्रूफ। अगर तो आप CSE स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर तो आप करेंगे इकोनॉमिक प्रूफ की जगह आप लगाएंगे CSE का एप्लीकेशन फॉर्म आप अपलोड करेंगे। ठीक है, जो CSE के फॉर्म CSE की वेबसाइट पे आपने फिल करने के बाद आप डाउनलोड किया था वो।
ठीक है। और उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपने अपलोड कर देना है। और जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर रहे हैं उसका वो अब क्या अपलोड करेंगे इसका मुझे खुद नहीं आइडिया, क्योंकि मैंने जो लास्ट टाइम अप्लाई किया था उसमें ये इकोनॉमिक प्रूफ नहीं था, उसमें सिर्फ ये वाले ऑप्शन सारे चीज़ें थी। इसका मैंने पूछ लिया था प्रोफेसर से। अब मैंने प्रोफेसर से इसका पूछा है तो वो अब कह रहा है यार मुझे खुद नहीं पता, और मैं इंटरनेशनल ऑफिस से कांटेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो भी छुट्टियों पर है फिलहाल, तो वहाँ पे छुट्टियाँ चल रही हैं। और दूसरी बात कि वो वायरस वाला सिस्टम चल पड़ा है वहाँ पे, तो हर कोई अपने रूम में, वो कह रहे हैं हम रूम में बैठे हैं सब कुछ, कोई काम पे कुछ नहीं कर रहा। 20 फरवरी 25 या 28 तक उन्होंने अपना फाइनल डिसीजन देना है चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कि भाई एडमिशन का क्या करना है, जो पढ़ रहे हैं उनके साथ क्या करना है, जिन्होंने नए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है उनका क्या करना है। वो एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे, उस नोटिफिकेशन के बाद पता चलेगा कि वो स्टूडेंट नए एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। लेकिन जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं उनको भी क्लासेस ऑनलाइन वो कर देंगे। अब ये नहीं पता जो चाइनीज़ लैंग्वेज कर रहे हैं, जो जिनका पहला साल चाइनीज़ का था उनका क्या करते हैं, उनको ऑनलाइन क्लासेस देते हैं या नहीं देते। लेकिन जो जिनकी मेजर स्टडीज स्टार्ट हुई है उनकी तो भाई ऑनलाइन क्लासेस कर देंगे। तो देखते हैं क्या होता है, अल्लाह करेगा वो वायरस कंट्रोल हो जाएगा तो सब चीज़ें स्मूथली चलने शुरू हो जाएंगी। इकोनॉमिक प्रूफ का यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप का भी मुझे कंफर्म नहीं है, जैसे ही मुझे पता चला ठीक है मैंने दोबारा अब सोच रहा हूँ अप्लाई करूँ या पहले वाला मेरा फॉर्म चल जाएगा एप्लीकेशन फ़ी टू बी पेड वाला, तो उसका भी मुझे नहीं आइडिया। इस वजह से मैं आपको इसके बारे में यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी सीएससी ने यहाँ पे सीएससी वालों ने जिन्होंने चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे अप्लाई किया था वो यहाँ पे सीएससी का फॉर्म अपलोड कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो होप सो बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ये फॉर्म कैसे फिल होता है यूनिवर्सिटी उसमें लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो वहाँ पर आप देख लीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अब इंशाल्लाह 1-2 दिन के बाद फिर मुसलसल रेगुलर वीडियोज़ आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमने अपना सेटअप चेंज किया है, एक जगह से दूसरी जगह सारा सेटअप लेके गए हैं, लेके जा रहे हैं। बस तकरीबन 1-2 दिन में फ़ाइनल हो जाएगा, तो फिर इंशाल्लाह रेगुलरली 2 दिन में 3-4 यूनिवर्सिटीज़ की वीडियो उम्मीद काफ़ी है आ जाएंगी। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। और हमारी वेबसाइट पे आना ना भूलिएगा, cscguideofficial.com। किसी भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत हो, डॉक्यूमेंट सैंपल रिक्वायर्ड हो तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। फैकल्टी के लिंक भी हैं, सारी चीज़ें हैं पड़ी, तो सब कुछ आप यहाँ से आपको मिल जाएगा। स्कॉलरशिप रिजल्ट भी आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।